हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को, सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार इस देविक महाशक्ति का प्रतीक शिवलिंग माना गया है और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार इसी देविक महाशक्ति को, अपने परम माता पिता परमात्मा को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्मस्वरूपता में हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के देवी देवताओं के और लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ इस कल की साधक को, इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने इस कर्म भूमि पर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। इसी के साथ मैं अपने परम माता पिता परमात्मा देविक शक्ति से और दिव्य महाशक्ति अपने परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सके, दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, और इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से, समझना बात बड़ी गहरी बात है, एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर, सृष्टि का सृजन होकर, अनेक प्रकार के जीव जगतों की उत्पत्ति होकर और सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ। किससे हुआ? एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से, और उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कर्म भूमि पर साकार रूप में प्रकृति के पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्मयोगी का प्राकट्य हुआ। और कर्म
सृष्टि का और ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से हुई। और कर्म भूमि पर जब मानव कर्म योगी इच्छा रहित हो जाता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसमें इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तो वो पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो ये सारा खेल इच्छा से प्रकट हुआ और इच्छा रहित होने के बाद पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में जीवात्मा आत्मस्वरूपता में लीन हो सकता है। इसको बोलते हैं आत्मकल्याण। तो कर्म भूमि पर कर्म योगी को ईश्वर का सत्य स्वरूप हम बार बार आपको बता ही रहे हैं कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, वो ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति ये तीनों निराकार है और वो भी निराकार है, लेकिन उसका निराकार स्वरूप में जो उसमें विद्यमान है वो है ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति। ये हुआ ईश्वर का स्वरूप, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं। देविक महाशक्ति, देवादिदेव, महादेव एक है और उसका सत्य स्वरूप अर्धनारीश्वर है। और सृष्टि के विस्तार के लिए उस देविक शक्ति ने, स्वयं ने अपने आप को नर और नारी के रूप में स्थापित करके और सृष्टि का विस्तार किया। एक से दो हुए पहले, निर्गुण व सगुण, और सगुण से फिर दो हुए, तो पुरुष और प्रकृति, नर और नारी, शिव और शक्ति, और उससे हुआ सृष्टि का विस्तार। और अंत में जब मानव रूपी कर्म योगी, जो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है कर्म भूमि पर, उसका प्रकट हुआ, तो उस कर्म योगी को पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन होने के लिए या निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनना होता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल। इस खेल को हमें समझने की जरूरत है। आपको कल की ज्ञान सागर बता रहा है, ईश्वर को पूजने की, ईश्वर को मानने की नहीं, स्वयं को जानने की जरूरत है और स्वयं को ईश्वर स्वरूप बनने की जरूरत है। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसने कभी नहीं कहा आप मेरी पूजा करो। वो निर्गुण दिव्य मां शक्ति सिर्फ इतना चाहती है कि आप मेरा सगुण स्वरूप है, यानी सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो आप सगुण स्वरूप से कर्म भूमि पर निर्गुण स्वरूप बन जाओ और मुझसे से आत्म स्वरूप बनकर विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ। ये नश्वर मानव तन जो है ना, वो एक रथ के समान है। इस नश्वर मानव तन को, इस नश्वर भौतिक शरीर को आप अपना सत्य स्वरूप मत मानो। आप विराट आत्म स्वरूप हो, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हो, आप सगुण परब्रह्म देविक महाशक्ति का साक्षात रूप हो। तो भीतर जो दिव्य स्वरूप, ईश्वर के दोनों स्वरूप विद्यमान है, जीवात्म स्वरूप में देविक महाशक्ति हमारे भीतर विद्यमान है और आत्म स्वरूप में एक अंश के रूप में निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान के दातार हमें आत्म स्वरूप बनाने के लिए, हमें निर्गुण स्वरूप बनाने के लिए वो भी हम में विद्यमान है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव सत असत हैं, परिवर्तनशील हैं। सत्य सत इसलिए है कि निर्गुण परम ब्रह्म अजन्मा वो परम सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, और हम लोग देवी देवता और मानव परिवर्तनशील है, कर्मयोगी है। हम सत असत रूपी दुनिया में, सृष्टि में जीवन यापन करते हैं। यह असत स्वरूप है, सत्य स्वरूप नहीं है। यह भौतिक शरीर भी और देवी देवताओं का भी शरीर, यह सब असत्य स्वरूप है।
देवी देवताओं का और मानव का सत्य स्वरूप सिर्फ एक ही है। कौन सा? विराट आत्म स्वरूप। असत्य क्या हुआ? जीवात्मा स्वरूप। तो जीवात्मा स्वरूप से जीव को धारण तो किया है, लेकिन आत्म स्वरूप बन के उस जीव को धारण करके रखो। जीवात्मा स्वरूप मत बनो। जीवात्मा स्वरूप में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को त्याग दो और आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसाकर और आत्मा का सुख यानी आत्मा का आनंद ले, आत्मा को आनंद दो। उसके लिए सृष्टि का सृजन हुआ है कि आत्म स्वरूप बनकर आप संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करें। जीवात्मा स्वरूप में हमेशा कर्मयोगी के अंदर या देवी देवताओं में तेरे मेरे के भाव प्रकट होते हैं। और जब हम आत्म स्वरूप बन जाते हैं ना, तो जो मैं हूं वो सब है और सब मुझ में विद्यमान है और मैं सब में विद्यमान हूं। ऐसे भाव आत्मस्वरूपता में आ जाते हैं। तो फिर यहां पर तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं। सिर्फ आत्मा का आत्मा से प्रेम रहता है। तो उसी प्रेम के लिए तो प्रभु ने यह सृष्टि का सृजन किया है। यह प्रेम के लिए ही दुनिया बनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है। उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। उस दिव्य महाशक्ति को जानो और उसके समान बन जाओ। यह हो गया आत्मकल्याण। क्यों? कि वो निर्गुण दिव्य महाशक्ति विराट आत्म स्वरूप है। तो कर्म भूमि पर आप भी निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। हमारे भीतर हमारी आत्मा जो है वो निर्गुण है। आत्मा का स्वरूप निर्गुण है, निराकार है। और जो हमारे भीतर जीवात्मा है वो सगुण है। वो गुण दोष को धारण किया हुआ है। वो उसमें इच्छाएं जागृत होती है। वो अच्छे बुरे कर्म करता है। कर्म योगी कौन है? मनुष्य रूपी जीवात्मा, दैविक महाशक्ति जो हमारे भीतर विद्यमान है, वो कर्म योगी है। और कर्म करने का ज्ञान देने वाला निर्गुण परम ब्रह्म जो आत्मस्वरूपता में जीवात्मा के भीतर विद्यमान है, जो हमें सदमार्ग बताते हैं, सदमार्ग पर चलने का ज्ञान देते हैं और आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान देते हैं। वो हमें देह प्रेम से मुक्त करके इस मायावी सृष्टि से बचाना चाहते हैं। हम मोह माया में कैद हो गए। माया में कैद होकर अपना अमूल्य मानव जीवन हम कर्म भूमि पर मिट्टी में मिला देते हैं अज्ञानतावश। आत्मकल्याण का मतलब ही यह है कि आप जीते जी इस कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। इच्छाओं का त्याग कर दो और सृष्टि का आनंद लो, सुंदर सृष्टि का। यह हो गया आपका आत्मकल्याण, शाश्वत सुख। क्यों? कि जब इच्छाएं ही नहीं रहेगी तो दुख किस बात का? जो मिल रहा है आप उसमें संतुष्ट हैं। क्यों? कि आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो फिर तकलीफ नाम की, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। कब नहीं होगी? जब हम विराट आत्मस्वरूप बन जाएंगे। निर्गुण दिव्य महाशक्ति से सगुण दैविक शक्ति का प्राकट्य हुआ और सगुण दैविक शक्ति के प्राकट्य होने के बाद में उसकी इच्छा शक्ति से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और मानव की उत्पत्ति हुई। और मानव एक ऐसा प्राणी है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो पुनः सगुण स्वरूप को त्याग कर कर्म भूमि पर निर्गुण आत्म स्वरूप बन सकता है। और निर्गुण आत्म स्वरूप बनकर भी इसी कर्म भूमि पर मोक्ष सुख को पा सकता है, आत्मा के शाश्वत सुख को पा सकता है, हजारों वर्ष की उम्र पा सकता है, निरोगी काया पा सकता है। तो बाबा मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? आओ अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग और मोक्ष बनाओ ना। कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो, यही धरती स्वर्ग बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। इसी कर्म भूमि पर मोक्ष भी उतर आएगा। और जिसको मोक्ष में रहना है वो विराट आत्मस्वरूप बन जाए, और जिसे स्वर्ग में रहना है वो सत्कर्मी बन जाए। क्यों? कि दैविक महाशक्ति जो है वो सत्कर्म के बदले स्वर्ग सुख प्रदान करती है। और दिव्य महाशक्ति जो निर्गुण है वो विराट आत्मस्वरूप बनने वालों को संसारी मोह माया से मुक्त करके आत्मा का शाश्वत सुख प्रदान करती है। दोनों चीजें आप कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकते हो।
तो हमें कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। हमने आपको पहले भी बताया इस बारे में कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निष्कलंक निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, देखना बात, कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। कोई भी नहीं है, आपको यह कल की ज्ञान सागर बता रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा कोई भी नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसका सत्य भावार्थ समझ लो। आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ब्रह्म को अलग रख दिया उन्होंने। नहीं, एक ब्रह्म ही है, वो महान में महान ब्रह्म जो अजन्मा निष्कलंक निराकार है। वही सगुण स्वरूप में कर्मयोगी है। सृष्टि के अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा बना हुआ है, वही कर्म कर रहा है, वही सृष्टि में भ्रमण कर रहा है। क्यों? कि सारी उत्पत्ति तो उसी से हुई है, उसी से तो महामाया प्रकट हुई है। और महामाया जो प्रकट हुई, उसी महामाया से यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। तो दूसरा है कौन? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सृष्टि में भी एक परब्रह्म उसी का सगुण स्वरूप है, तो सृष्टि में भी एक परब्रह्म ही परम सत्य है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, अनेक प्रकार के मानव को देखना, बाबा अनेक प्रकार के है ही नहीं, एक ही है। उसी के सब मायावी रूप है। इसीलिए तो उसको बोला है ना कि प्रभु से प्रकट हुई महामाया, उस महामाया से बचो। अनेक रूप में एक को देखो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। एक कौन? सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया। और सुंदर सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयं ने अनेक प्रकार के देवी देवताओं के रूप में, अनेक प्रकार के मानव के रूप में, नर नारी के रूप में, और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में वो स्वयं ही कर्ता, भर्ता और हर्ता बना हुआ है। यहां मैं किसके लिए लगाना है? ना तो ये नश्वर भौतिक शरीर हमारा है, ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, और न ही इसको धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा, दैविक महाशक्ति, वो भी परब्रह्म का स्वरूप है। और उसके भीतर आत्मा का अंश, वो निर्गुण परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो फिर मैं किसके लिए? मैं कौन? तो इस नश्वर शरीर रूपी, भौतिक शरीर रूपी, नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं से इस कर्म भूमि पर मुक्त हो जाओ। अपने स्वरूप को पहचानो। दैविक शक्ति में देवादिदेव एक है, रूप उसके अनेक है। अनेक रूपों में मत जाओ, एक को जानो। निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर है, सगुण परब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा है, और हम मानव उन दोनों का स्वरूप है। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप में हमारे भीतर दैविक शक्ति महाविद्वान है, और आत्म स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य शक्ति विद्यमान है। वो दोनों का प्राकट्य इस मानव तन में होता है, और उन दोनों का जब एकाकार हो जाता है तो मानव पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप उसमें मिट जाता है। तो जीवात्मा स्वरूप मन की इच्छा शक्ति ने मायावी जीवात्मा स्वरूप को धारण किया, और इच्छा रहित होकर कर्म भूमि पर मानव इच्छा रहित होकर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। मायावी जीव जीवात्मा से छूट सकता है। क्यों? वो जीव है ही नहीं, वो आत्मा बन के जिएगा। और जब विराट आत्म स्वरूप बन जाएगा तो सब कुछ उसका हो जाएगा। मैं शब्द मिट जाएगा तो फिर जन्म किसका, मरण किसका? मैं से मुक्त हो जाना ही जन्म मरण से मुक्ति है। मैं है तो दुख आएंगे, मैं है तो सुख आएगा। जब मैं ही मिट गया तो न दुख आएगा न सुख आएगा। जो भी है तेरा तुझको अर्पण। तो मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निष्कलंक निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा।
दूसरा कोई नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खुद ही खुद से हो गए जुदा और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। समझना, बात गहरी है। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। ना तो कोई अलग से खुदा है, ना अलग से कोई खुद है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मानव के रूप में भी वही है, सगुण स्वरूप भी उसी का है। सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। निर्गुण ईश्वर और सगुण दैविक शक्ति, दिव्य शक्ति और दैविक शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर एक बनना है तो वापस से निर्गुण बन जाओ। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि रचना का रहस्यमय भेद है, समझने की बात है। हमने पहले भी आपको वीडियो में इस बारे में बताया हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर इसको हम दोहरा रहे हैं कि निर्गुण से सगुण भया, निर्गुण से सगुण भया और सगुण से संसार भया। निर्गुण से सगुण देवी मां शक्ति का उदय हुआ, उत्पत्ति हुई, और सगुण दैविक मां शक्ति से विशाल संसार बना और संसार में मचा हाहाकार। मानव लोग हम अज्ञानतावश त्रासदियां उठा रहे हैं, कर्म करने का हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो मोह माया के जाल में हम लोग मोह माया में उलझे हुए हैं ना। तो मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। समझना बात को। अवतार और ईश्वर क्या चीज है वो इसमें बताया गया है कि मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। तो अवतार भी वो स्वयं ही है, ईश्वर भी वो स्वयं ही है। अवतार और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग से कोई कुछ भी नहीं है। अवतार दैविक महाशक्ति है सगुण, ईश्वर निर्गुण महाशक्ति है, परम गुरुवर है, वो निर्गुण है। तो हमें सृष्टि की व्यवस्था को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन को जानने की जरूरत है, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। स्वयं से स्वयं तक निर्गुण परम ब्रह्म है, एक ही है ना। तो स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। निर्गुण परम ब्रह्म का सफर शुरू हुआ मायावी स्वरूप प्रकट होकर देविक महाशक्ति के रूप में, और कर्म भूमि पर फिर से वो एक मानव के रूप में उत्पन्न हुए और फिर मानव से निर्गुण परब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। तो सृष्टि का खेल एक निर्गुण परब्रह्म से प्रकट हुई महामाया के बीच ही अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। हमें इस रहस्यमय खेल को जानने की जरूरत है। बस इस बात को नोट कर लेना। आज के वीडियो में यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। और मानव के भीतर निर्गुण ईश्वर आत्मस्वरूपता में और सगुण परब्रह्म जीवात्मा स्वरूपता में विद्यमान है। मानव कर्म भूमि पर सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी तन के भीतर अपना जीवन यापन कर सकता है, सृष्टि का सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। तो हमें कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को अगर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि चाहिए और सुंदर सृष्टि का आनंद लेना है, तो हम सबको विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर निष्काम कर्म योगी बनना होगा। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।